ईश्वरीय मत। परमात्मा कहते हैं, बच्चे अब अपने विचारों को इतना शुद्ध बना लो, इतना श्रेष्ठ बना लो कि सिर्फ तुम्हारा ही जीवन श्रेष्ठता और शुद्धता से भरने का नहीं, बल्कि सारी सृष्टि को श्रेष्ठ और शुद्ध बनाना है। परमात्मा कहते हैं, आप फूल की खुशबू को सिर्फ उसी डायरेक्शन में खुशबू ले सकते हैं जिस दिशा में हवा चल रही होती है, उसी दिशा में उसकी खुशबू फैल रही होती है। अगरबत्ती जो खुशबू फैलाती है वह भी हवा का जिस तरफ रुख होता है उसी तरफ और उसी जगह को खुशबूनुमा बनाती है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम ऐसे खुशबूदार फूल हो, ऐसे खुशबूदार अगरबत्ती हो कि जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो अपने इस श्रेष्ठता से, इस मन के भावों से, शुद्धता से, शुभकामना से, अपने शक्तिशाली संकल्पों की तीव्रता से इस सारे संसार को ही खुशबूनुमा बना सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 3 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 13/3/90 मधुबन। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। आज अनेक बार मिलने वाले सिकीलाधे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। कल्प कल्प मिलते आए हैं, नथिंग न्यू, कोई नया नहीं है बाबा से मिले। बाबा कहते उसी स्मृति से सभी मिल रहे हैं। यह आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है, जिसमें शरीर का कोई मिलने का चित्र नहीं है। चित्र का चित्रण ना हो, जहाँ विचित्रता अर्थात निराकारी चित्र का चित्रण हो। आत्मा का और परमात्मा का विचित्र मिलन, जिसमें इसका कोई दरकार नहीं, इसका कोई काम नहीं। इस तरह विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हैं। जब कोई भी शरीर रूपी गुरु से कोई मिलता है तो वो ये तो नहीं, धर्मात्माएं हों चाहे फॉलोअर्स हों, वो ये सोच करके नहीं मिलते कि हम कल्प पहले भी मिले थे। यूँ तो ड्रामा की सीन में जो भी चल रहा है वो कल्प पहले हूबहू हुआ, चाहे वो भक्ति काल हो, चाहे ये धर्म स्थापना हो, चाहे ये बाबा का मिलन हो, कुछ भी हो, लेकिन वह यह नहीं समझते। लेकिन हम बच्चे परमात्मा से मिलन मनाते हैं, आत्माएं, तो ये विचित्र मिलन यह स्मृति को दिलाता है कि हम पहले भी मिले, है ना। और बहुत ही प्यारे प्यारे गीत भी बने हैं। तेरा मुझसे है जन्मों का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो इस तरह से ये गाने भी बाबा की मुरली में आज फिट हुआ। तो बाबा कहते, चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए, लेकिन वह नीचे ही लाए। लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नीचे आए, लेकिन स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं।
इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परमपिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वह इमर्ज हो रहा है और दिल से यही स्मृति का आवाज़ आता है, यह वही मेरा बाप है। इसीलिए कहा गया है मुरली में, सिकीलाधे बच्चे बिछड़े हुए 5000 वर्ष पहले, कल्प पहले बिछड़े हुए माना बच्चे, माना सिकीलाधे बच्चे, है ना। बाबा कहते हैं ना सिकीलाधे, तो यही मेरा बाप है। बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे। वाह बाबा वाह। तो मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ, उसी सेकंड, उसी शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया और हम इन स्थूल नेत्रों से, इस दिव्य दृष्टि से स्वर्ग का चक्र लगाते हैं। नया संसार, नया जीवन, हम अपने परम धाम, जो इस शरीर को छूटने के बाद हम परम धाम का आनंद नहीं ले सकते, लेकिन हम यहाँ संगम पर मिलन मनाते समय यह आनंद कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यही संगम युग, श्रेष्ठ संगम युग, कमायु युग है। बाबा कहते नया जहाँ मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने, समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमज़ोर स्वरूप तो नहीं होना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। जितना याद उतनी प्राप्ति। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है, समर्थी है ही है। ऐसा नहीं है कि आएगी, मिलेगा, मिल जाएगा, हो जाएगा, नहीं, समर्थी है ही है। थोड़े भी विस्मृति में तो व्यर्थ है, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो और चाहे कर्म हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं, अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा। तो भक्तात्मा भी यही सिमरन करती, मेरा इष्ट देवी, देव वा देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। अपने माता पिता को कोई भूलता है क्या? जो बहुत प्यारे होते हैं आपके जीवन में, उनको कोई भूलता है क्या? तो ये मीठे ते मीठा स्वीटेस्ट बाप दादा है ना, तो कितना समीप होना चाहिए। हाँ, यहाँ बाबा कहते हैं अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है। हमें किसी से कुछ मिलना होता है थोड़े समय के लिए, मान लीजिए कि हमें किसी से बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, तो हम जब तक उस आत्मा से, उस मनुष्य से वो अर्जित नहीं कर लेते, वो नहीं ले लेते, तब तक तो उसकी खूब घनी याद आती है ना। वो संबंध कौन सा संबंध होता है? कोई चीज़ मिलने का संबंध होता है ना, कोई आधार बना हुआ होता है, तो उससे दिल का अटूट स्नेह नहीं होता।
है ना। उससे सिर्फ संबंध तब तक रहता है जब तक आपको वो सामान चाहिए होता है, वो वस्तु आपको उससे प्राप्त होनी रहती है। लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है। वहाँ याद कभी सहज कभी मुश्किल होती। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहाँ देखते हैं तू ही तू है। मीरा को जिधर भी नज़र डालती थी कृष्ण ही कृष्ण देखती थी, तो ऐसे ही कहते हैं। ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वह अनुभव करे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो, चाहे 50 वर्ष पहले हैं, चाहे 6 मास पहले हैं, चाहे बाबा का आज का बच्चा हो और चाहे 50 वर्ष पहले, चाहे 6 मास। तो बाबा कहते हैं सभी अधिकारी हो। मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए, लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है, जिससे पूरी दुनिया मांगती है ना। तो आधार से थोड़े ना कुछ मिलेगा, और उसे कोई और रिलेशन से नहीं पुकारते हैं कि चाचा काका मामा मासी ताया ताई कहते हों। उसे कहते ही हैं फादर, है ना, पिता, बाबा, गॉड फादर। तो फिर अधिकार तो सबका है, और उसके पास है ही दाता, अखुट खजाना का जो है उनके पास में प्रॉपर्टी। तो बाबा कहते हैं क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है, 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है। तो कम क्यों दें? तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फ़र्क है, लेने वाले में फ़र्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज़ करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा, उल्टा नहीं। और दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं, मेरा है लेकिन सिर्फ मेरा है, और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं, है ना। इकट्ठा करने की आदत है और मेरापन आ जाता है ना, मेरेपन से ही तो अहम आता है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ऐसा कहते कि मेरा है, और फिर उसको समय प्रमाण अनुसार खर्च भी नहीं करते। यूज़ करने के अनुभव अपने में ही समा लेते हैं, बाबा कहते हैं, है ना। दूसरा नशा रहता है ना, सिर्फ मेरा है, और उसको कार्य में नहीं लगाते। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज़ करने की अनुभूति में अंतर है। कई तो इतना अथाह स्थूल धन से भरपूर रहते हैं, लेकिन उनको देखते हुए ऐसा लगेगा मानो इनको खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि वो सिर्फ इकट्ठा करते हैं, उसको अपने सुख के लिए भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। बस रखना स्टॉक जमा करना चाहते हैं। किसी के पास में बहुत ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान को किसी को बांटते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपने ही लिए इस्तेमाल करूं इसको। कई बार खुद के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते। अब एक बहुत ही मज़े की बात,
महिलाएं कई बार बहुत अच्छा कुछ एक उनको डिश बनानी आती है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना आता है, तो वो अपनी रेसिपी किसी के साथ साझा नहीं करती। उन्हें लगता है वो सामने वाले को यदि मैं ये बता दूं तो वो भी मेरे जैसे बनाने लग जाए, फिर मेरी जो है मान सम्मान कम हो जाए, मेरी पूछ कम हो जाए और उसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस करके भी नहीं बताते। यहाँ देखिए वो गॉड फादर, ज्ञानदाता, जिसे हम ज्ञान का सागर भी कहते हैं, अब वो ज्ञान सागर है तो ज्ञानदाता भी है। यदि उसके पास में ज्ञान है तो वो देता है, रखता नहीं है। उसे अपने पास रख के क्या करना, वो ज्ञान दाता हमें ज्ञान देकर विश्व पर राजाई देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जमा करने वाले का आदत है, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज़ करने की अनुभूति में अंतर है, बाबा कहते हैं, है ना। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास रखना वो तो ठीक नहीं। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ज्ञान ऐसे अखुट धन है जो आप जितना खर्चेंगे उतना ही आपका दिन रात बढ़ेगा, है ना। तो जितना कार्य में लगाते हैं उतनी उसकी शक्ति बढ़ती है। वह सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं, इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। बाबा का भी ज्ञान हम जितना जल्दी से जल्दी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, उतना ही ये खर्चेंगे, उतना ही दुनिया में ज़्यादा फैलता रहेगा, फैलेगा मन सही सेवा करने का, है ना। तो किसी न किसी तरीके से ये ज्ञान को हमें बांटना है, तभी तो फिर विश्व में शांति स्थापन होने का जो कार्य चल रहा है वो फास्ट होएगा, है ना। बाबा कहते बच्चे आप ही देर कर रहे हो, है ना। इस तरह ओम शांति। तो बाबा कहते हैं इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज़ नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। यह बाबा ने समझाया। आप सभी कौन हो, कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले, पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर वाले हो, हैं। तो बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 हैं या इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो, गुलाब जामुन, है ना। जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मीठा मुख मीठा नहीं होगा, इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहो। अच्छा, कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं, जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। अब ऐसा नहीं है कि कोई हाथ आपको दिखेगा, सिर्फ आपको अनुभव करना है। ये परमात्मा मिलन अनुभूति है, इसे आपको महसूस करना है ना। और परमात्मा की याद से हम हिम्मतवान, शक्तिशाली बनते हैं, क्योंकि उनके गुण हमारे में आना शुरू हो जाते हैं याद से, और बाकी अवगुण हमारे ख़त्म होते हैं। विकारों से मुक्ति, पापों से मुक्ति, गति दुर्गति में है तो सदगति में जाना, यह सब बाबा की याद से संभव है। तो बाबा कहते हैं यहाँ मैं आपको अंदर से शांति देने का है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से खुशी, ऊपर ऊपर से हंसी, नहीं, अंदर से अति इंद्रिय सुख देने का बाबा वादा करते। बाबा कहते हैं इस तरह से बाप का हाथ अनुभव करते चलो, बाबा की नज़र, बाबा का साथ और बाबा का हाथ पूरे टाइम अपने अनुभव करते चलो, है ना। जिसके सिर पर बाप का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ हैं। यह वरदान का हाथ हर बात में अपनी आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े ते बड़ी सिक्योरिटी
यही है। बाप दादा सभी टीचर्स के निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश हैं। शुक्रिया बाबा, हिम्मत रख, निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो का पार्ट बजाना। सभी टीचर बहनें खुश हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। जब हम कोई सिनेमा मूवी देखा करते थे या देखते हैं तो हम कुछ भी याद नहीं रखते, हम इंतज़ार करते हैं कि हीरो कब आएगा, हैं हीरो कब आएगा। जो जिसका पार्ट होता है उसको हम उससे अटेंशन से देखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम टीचर्स को देखते हैं कि जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो विशेष वह है और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बने टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना। तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है। तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पद्म, पद्म से भी पद्म पद्म। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। इसको कहते हैं योग आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह यह दुआएं देते हैं। सुना सेवाधारियों ने, टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। देखिए बाबा ने हमें कितने सारे टाइटल दिए हैं, कितने सारे स्वमान दिए हैं। स्वमान, जब हम स्वमान में टिकते हैं तो मान सदा पीछे लगा रहता है, फिर हमें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती है ना, स्वतः ही साथ चलता। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात। पहला, सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं किया होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है, ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा, फीका सा दिखता है ना। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। जैसे बाप के समीप हो वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो। हम ये विश्व में जो छोटे छोटे परिवार नहीं, विश्व एक परिवार, एक परमात्मा की संतान, आपस में हम एक परिवार है ना। लेकिन बाबा यहाँ ब्राह्मण परिवार की बात करते, क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से बाबा कहते हैं परिचय से अभी मिलता है
है ना, ईश्वरीय पहचान मिलती, फिर हमें अपने परिवार की पहचान मिलती, फिर ये यूनिवर्सिटी जो हम ब्राह्मणों की बाबा ने चुना, फिर यही ब्राह्मण सो देवता बनते। तो परिवार के भी समीप हो, क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से, परिचय से अभी मिलता है। परिवार में मज़ा आता है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मज़ा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है ना, संगठन में रहना, एक रस स्थिति में रहना, एक दूसरे को ग्रेड देते रहना। तो इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा? अभी तो 9-10 लाख से भी बड़ा परिवार है। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगे वह परिवार में नहीं आ सकेगा, है ना। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता है कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह, देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है, तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल लें। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं, सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में हैं। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो, सेकंड में उड़ सकते हो। इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए, निराकार परमात्मा को याद किया और परम धाम में चले गए, और यहाँ ब्राह्मण परिवार को याद किया और नीचे आ गए ना। तो इस तरह से सेकंड में उड़ सकते हो, इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुँच गए, परम धाम कहा और पहुँचे। ऐसी प्रैक्टिस है। कहाँ अटक तो नहीं जाते हो, कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं, केयरफुल भी और क्लियर भी, ऐसे है ना। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं, इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है, साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, यह गुड साइन है। कई कहते हैं ना, लौकिक कार्य में भी करें फिर अलौकिक सेवा भी करें और अपनी सेवा भी करें। यह तो बहुत बिजी रहना पड़ता है, सॉरी बाबा। तो लेकिन यह बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना, यह ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक जॉब, नौकरी जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वह कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो, तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, सफल हो जाता है ना। इसलिए थकना नहीं। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते हो, सुनते ही कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है, जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर हो, सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले यह सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है, सफलता हुई पड़ी है, सफलता निश्चित है, क्योंकि सफलता का सागर मेरा साथी है। सफलता मेरे आगे चलती है, ना कि मेरे पीछे। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अच्छा, दूसरा, यह स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। गले का हार, गहना, जिस शांति को हम इतने युगों तक ढूंढते आए, वो शांति तो तुम्हारा ही गहना है, उसे पहनना भूल गए। तो स्वीट साइलेंस है, तो जिस समय चाहो उस समय इतनी इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई। इसलिए जब चाहे
तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। तो बंधन मुक्त हो गए हो या होना है। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना, समथिंग और समटाइम। यह पसंद है ना? सभी छोड़ेंगे, हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि यह तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। जैसे सीजनल होता है ना, जिस सीज़न में कोई ऐसे सीज़न होता है जिसमें खूब कमाई करके रख लेते हैं ना। फसलें भी ऐसे ही आती हैं, 4 महीने का इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, अभी ये इस एक जन्म में कमाएंगे तो पूरे कल्प खाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी वही है, 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे, अब ये एक स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है, ना कि वहाँ जाकर। तो जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। अब ऐसा तो नहीं अभी कमाया और अभी खा लिया, फिर इकट्ठा क्या किया, कुछ भी नहीं। तो जितना अपने में निश्चय होगा ना, बाबा कहते हैं करेंगे, उतना ही तुमको नशा होगा। बाप में भी निश्चय और अपने में भी निश्चय, और फिर ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषताओं को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज़ करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा। सभी अनुभवी होना। तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा हैं, महान आत्मा हैं। कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा है, क्योंकि हमें परमात्मा ने चुना है, अपना बच्चा बनाया है। और हम सदा के जो हैं जन्म से लकी सितारे हैं, है ना, भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नज़दीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहाँ भी सदा नज़दीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग भी है। अच्छा, वरदान है, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। और प्रैक्टिकल में भी देखा होगा, सचमुच सफलता नहीं मिलती। हाँ, तो बाबा कहते हैं यदि स्व का नहीं, सर्व का करोगे, दूसरों का करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मूर्त बन ही नहीं सकते। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो। इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। समझे? बहुत ही प्यारा बाबा ने आज, बहुत ही कहना चाहिए कि इतना रत्नों से भरा हुआ परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक का जो आज बाबा ने दिया हुआ है हमें वरदान, बहुत ही अच्छा है। इसे अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करें, धारणा में लाएं। तो बाबा कहते हैं भल बाहर से कोई फ़ायदा ना दिखे, लेकिन आप जब स्व परिवर्तन करेंगे बजाय सर्व परिवर्तक और दूसरों की चिंता करने की बजाय, तो आपको भल बाहर ना दिखाई दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। आज का स्लोगन है, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां
मर्ज हो जाती हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।